ने पूछा फूल से नहीं। शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हम सब हाथ जोड़कर माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी जीवा पर इस तरह विराजित हों कि हम जो भी शब्द बोलें वो किसी को ठेस ना पहुँचाए, किसी को आहत ना करे और बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द हमारी जीवा से निकले जो किसी का भला कर सके। तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे याद आ रहा है मैं बचपन में अपनी को नोटबुक थी, उसके फर्स्ट पेज पे हमेशा लिखती थी, हे सरस्वती माँ, मेरा ये विद्या रूपी दीपक सदैव के लिए जलता रहे। और आज फिर मैं उन्हीं बातों को याद करते हुए दोहराती हूँ कि हे सरस्वती माँ, ये विद्या रूपी दीपक मेरे बच्चों के, मेरे पूरे परिवार के जीवन में और मेरे जीवन में सदैव के लिए जलता रहे। यहाँ पे मैं और आसूबा जी आए हुए हैं डॉक्टर मनोज मीना के यहाँ पे दिखाने के लिए। आसूबा जी का 1 मंथ पूरा हो गया है, मेडिसिन उन्होंने बराबर ली है और आपको काफ़ी फर्क हुई है ना? हाँ, काफ़ी फर्क है इनको, इसलिए हम रीचेकअप के लिए आए हैं। आप सभी पूछ रहे हैं कि आसूबा जी के बारे में अपडेट दीजिए, तो मैं आसूबा जी के बारे में यही बताऊंगी कि आसूबा जी के घुटनों में दर्द था, कमर में दर्द था। हमने डॉक्टर को दिखाया, एमआरआई करवाई और फिर एलोपैथिक में अच्छे से दिखाया, तो उन लोगों ने जो मेडिसिन दी वो स्टार्ट की। लेकिन जब घुटनों का ऑपरेशन बता दिया तो आसूबा जी के हमने सोचा एक बार और ट्राई कर लीजिए, कहीं ऐसे ही ठीक हो जाए। तो फिर हमने यहाँ पे दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह लगाने के लिए दी है, मसाज वगैरह बताई है। तो वो सभी देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। 2 महीने का उन्होंने बताया कि 2 महीने आप ये सब करके देखो, ठीक हो जाएंगे। तो हम ट्राई कर रहे हैं, अभी 15 दिन होने को है लगभग। 15 दिन बाद फिर इनका चेकअप है। और आसूबा जी आपको कैसा फील हो रहा है? कुछ फ़र्क है, ठीक है। तो इसलिए फ़र्क है, इसलिए 15 दिन बाद फिर इनको दिखाएंगे डॉक्टर को और फिर बताते हैं आपको कि आसूबा जी कैसे हैं। देखिए, मैं आसूबा जी की मेडिसिन सेट कर रही हूँ सारी। हमेशा तो मैं संडे को ही करती हूँ, तो फिर संडे को इस हिसाब से करती हूँ सारी मेडिसिन, मॉर्निंग की, आफ्टरनून की, नाइट की, और कोई दवाई जैसे बीच में लेनी होती है वो सारी उसमें बैकअप में डाल के। और इस तरह से मैंने ये दवाइयाँ सेट करती हूँ, संडे के दिन करती हूँ। लेकिन आज थोड़ी संडे को मैं बिज़ी थी, तो अब वापस दवाइयाँ सेट कर रही हूँ मैं। आज गुरुवार को करूँगी और गुरुवार से लेके ट्यूसडे वेडनेसडे तक पूरे वीक की मैं दवाइयाँ सेट कर रही हूँ आसूबा जी की, ताकि लेने में कोई परेशानी नहीं हो। फिर भी मैं दवाई अपने हाथ से ही देती हूँ उनको, लेकिन फिर भी कभी मैं इधर उधर हो जाऊँ तो कन्फ्यूज़न ना हो कभी भी। तो इसलिए मैं दवाइयाँ सारी सेट करके इसको बंद करके आसूबा जी के पास रख देती हूँ। ये आसूबा जी का मेडिसिन बॉक्स है। शर्लॉक, क्या कर रही हो? ज़ियाना को मिस कर रही हो? ज़ियाना तो स्कूल गई है ना, स्कूल तो जाना पड़ता है ना शर्लॉक, है ना? स्कूल तो जाना पड़ता है ना उसको। गुस्सा नहीं होते? चलो सो जाओ, थोड़ी देर सो जाओ, गुस्सा नहीं होते है ना शर्लॉक? सो जाओ थोड़ी देर, जंप मत कर लेना ऊपर से, सो जाओ, सो जाओ। हाय गाइस, कैसे हैं आप? आशा आप सभी अच्छे होंगे। नीलम आसूबा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं हूँ अभी चारू के घर, रात से मैं यहीं पे हूँ। मैंने ज़ियाना को तैयार करके स्कूल भेजा है, लेकिन ज़ियाना और चारू के बिना घर बहुत सुना लग रहा है। और अब मैं शेरलॉक के साथ में बैठी हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे खिड़की का काम चल रहा है, खिड़की सही कर रहे हैं क्योंकि खिड़की में प्रॉब्लम आ रही थी।
कि ये जो खिड़की है शीशे वाली, इसमें से अंदर ना पानी, जब बरसात आती है, रात को भी बरसात आई थी, जब भी बरसात आती है पानी आ जाता है यहाँ पे, इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ पे जो कारपेट बिछा है वो कारपेट गंदा हो जाता है। तो इस खिड़की को सही करवा रहे हैं, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको वापस से अच्छे से फिट करवा रहे हैं। तो कैसे हैं आप? आशा है आप सब भी अच्छे होंगे। और बस मौसम भी बरसात वाला हो रहा है, तूफ़ान सा आया था रात को, काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, तूफ़ान जैसे। और अब बस 2:30 बजे मैं चारू उसको ज़ियाना को लेने जाऊंगी। चारू तो शाम को आएगी, आज वो चीफ गेस्ट है कोई इवेंट में, तो वहाँ गई है जोधपुर। और जब वो आएगी उसके बाद में पहले ज़ियाना आएगी, उसके बाद चारू आएगी। तो बस बच्चों के बिना तो घर सुना ही होता है। शेरलॉक सो रही है और वो भी ज़ियाना के झूले में। और ज़ियाना को स्कूल छोड़ने के लिए शेरलॉक भी साथ चला था हमारे। और इस ज़ियाना को स्कूल छोड़ के आता है, फिर लेने भी जाएगा। ज़ियाना बड़ी खुश हो जाती है इसको देख के। तो ये देखिए हमारा शेरलॉक सो रहा है अभी। चारू गई हुई है एज ए चीफ गेस्ट किसी उसमें, और वासुदेव लगा हुआ है कार्य प्रगति पे है। चारू क्लॉसेट कभी नहीं रुकता, चलता रहता है। चारू गई हुई है आज जोधपुर इवेंट में, लेकिन कार्य प्रगति पे है। देखिए चारू क्लॉसेट का ये रूम है। मैं आपको दिखाती हूँ, चारू क्लॉसेट का रूम दिखाती हूँ आपको। चारू क्लॉसेट का रूम है, खूब अलमीराज बनी हुई हैं, इनमें सब में चारू क्लॉसेट का है सामान, सारे सारे पैक है ये सब। चारू क्लॉसेट का रूम। पौधे, इनमें पानी डालने की आवश्यकता है। अभी मैं संतोष को बोल के इसमें पानी डलवाती हूँ। ये देखिए ये पौधे। गार्डन तो बहुत प्यारा है, गार्डन वाले भैया भी आए नहीं हैं, तो वो भी आएंगे। केटी का हाउस है, ये केटी का खाना है, और ये केटी को बैग में बाहर लेके जाते हैं वो बैग हैं। और ये यहाँ पे फ्रेश होती है केटी। ये केटी रूम है, केटी का ही रूम है अलग से। हाय गाइस, तो आप देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चारू का स्टूडियो है जिसमें ये मिरर लगा हुआ है इतना प्यारा सा। और यहाँ पे भी चारू क्लॉसेट का सामान पड़ा है। ये चारू का स्टूडियो है। तो मेरे जियाना लाने के बीच में जो खाली टाइम है उसको यूज़ करके आपको होम टूर भी करवा रही हूँ साथ साथ। पूरा अच्छे से तो नहीं करवा रही हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सब, वैसे आपने देखा होगा चारू के ब्लॉग में बहुत बार। तो ये है चारू का। और ये जो सोफ़ा है ये बहुत प्यारा है। तो आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे भी चारू क्लॉसेट का सामान, यहाँ पे भी चारू क्लॉसेट का काफ़ी सामान पड़ा है। इस तरह से मैं अपनी प्यारी प्यारी जियाना का इंतज़ार कर रही हूँ। उसकी बातें इतनी मस्त होती है कि क्या बताऊँ। सुबह जो जब उसको ब्रश करवा रही थी तो उसके ब्रश के एक बटन था पीछे, तो बोला ओफ़ो नानी इस बटन को तो ऑन करो पहले। मुझे ही सिखाना पड़ेगा नानी को सब। मैंने कहा हाँ आपको ही सिखाना पड़ेगा सब कुछ। तो फिर मुझे बताया कि इसके पीछे बटन है उसको ऑन करो। फिर बोला आगे के दांत क्लियर होने के बाद वो पीछे वाले मैं करती हूँ, आप पीछे वाले क्लियर करो। मैंने कहा हाँ मैं क्लियर करती हूँ। तो बहुत क्यूट बच्ची है। मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना सबसे अच्छा लगता है। मुझे बच्चों के साथ टाइम, मैं यही कह दूँगी, मुझे बच्चों के साथ टाइम बहुत अच्छा लगता है। जियाना और कीचू, फिर मुझे क्या चाहिए जीवन में। बहुत प्यारे बच्चे हैं। जब लाइट जल रही थी इसकी, तो मैं इसमें शूट करने की कोशिश कर रही थी, तो पूरा फुल शूट नहीं हो रहा था मेरा। फिर मैंने लाइटिंग बंद की है और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कहाँ हूँ। और जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी बस अब मैं आपको जियाना से मिलवाऊँगी।